नाहों का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। इतनी गवाहियां हैं, टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। एक बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी। हालेलुया। कितने लोग वीरवार को आए थे? कितने लोग वीरवार को आए थे? वीरवार को, इस वीरवार को आए थे कि नहीं? उधर इस बहन की गवाही देखी थी कि नहीं? हाँ, ध्यान से सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ। ये अंकल जी अपनी गवाही दे रहे हैं कि ये वीरवार मीटिंग में आए थे और आपने इनको नाम लेकर बुलाया था और इनके लिए प्रोफेसी किया था कि परमेश्वर आपको फॉरेन कंट्री में मकान से ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये बता रहे हैं इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और बिल्डिंग फंड में बोया और इनका 3.5 करोड़ का मकान कनाडा में मिल चुका है। यीशु मेरा वड्डे वड्डे काम करदा, 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 काम करदा, काम करदा, हो काम करदा, काम करदा। हालेलुया। अरे सुनो, ये लेटेस्ट गवाही है कि नहीं? यस। ये लेटेस्ट प्रोफेसी है। और मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कुछ करोड़ वाले आज ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, करोड़ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ। मैंने कहा था कि नहीं? मैंने कहा आज ये हाथ इतना ऊंचा करना, मैंने कहा 10 करोड़ भी आएंगे। देखो आए 3.5 करोड़ और बंधन पड़ा था काफी समय से। हाँ, और पापा एक और गवाही है। हाँ हाँ। ये बहन बता रहे हैं कि इन्होंने 4 बार आइलेट्स का एग्जाम दिया था और बता रहे थे कि चारों बार क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, फेल हो गई थी। प्रोफेसी किया था कि इस बार आपका एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट डे इनका रिजल्ट आया और इनका एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रिहाई जिन्हें दिती है यीशु योदाना, रिहाई जिन्हें दिती है यीशु योदाना, मेरे हाई जिन्हें दिती है यीशु योदाना, में चंगाई जिन्हें दिती है यीशु योदाना में, यीशु योदाना में, यीशु योदाना में। हालेलुया। आज मुझे पता लग गया, नाना तो तेरे से प्यार करता है, नानी नहीं करती। नाना तेरे से प्यार, नाना नाच रहा, नानी नहीं नाच रही। देखा, चाहा गवाही दोगे, गवाही देंगे, बंधन टूटेंगे नहीं। अंकल बताओ। एक और गवाही है, और इन्हीं की, इनकी गवाही है। ये बता रहे हैं कि 20 साल से इनके अंदर दुष्ट आत्मा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इनकी पूरी बॉडी में पेन रहता था। ये कहीं भी जाते थे, कहीं भी ठीक नहीं हो पाए। और वीरवार को जब आपने इनके लिए प्रोफेसी किया और जब प्रार्थना हुआ इनके लिए, अब ये बता रहे हैं 20 साल की दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद है। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, 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 दीवाना दीवाना दीवाना। हालेलुया, हालेलुया। अंकल जी को दो गवाही सुनो। अंकल जी बताओ, बंधन टूटे कि नहीं उस दिन? माइक में बताओ क्या क्या मिला आपको। हालेलुया। बताओ कितने दिन से परेशान थे आप, सबको बताओ। मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा का शिकायत था। हाँ हाँ। जब से शादी हुई है, हाँ, उसी टाइम से तब से दुख दे रही है आपको। ये तो 64 से आगे आप हिसाब लगा लो। 64 से ये दुष्ट आत्मा तंग करती है। घर की बर्बादी किया उसने। हाँ हाँ। बच्चों का नुकसान किया, नौकरी पेशे का नुकसान किया, बीमारी डाली, प्रॉपर्टी हमारी सारी बिकी इसी काम में। कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम नहीं गए इनको लेके। जब भी मैं छुट्टी आता था 2 महीने एक काम होता, कभी कहीं ले जाओ, कभी कहीं ले, कोई ठीक नहीं हुआ। एक इंग्लैंड में बेटी है, उसको सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, उसके लिए दवाई इधर से भेज रहे हैं। अभी उस दिन पास्टर जी आपने जो उसके लिए दुआ किया, वो बिल्कुल आधे से ज़्यादा दवाई उसकी छूट गई और बिल्कुल बिल्कुल नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के। आज और बताओ क्या हुआ? इस कनाडा में मकान मिला और इसके सारे बताओ, सारे बताओ। हाँ जी, कनाडा से 16 साल में मकान नहीं था हमारे लड़के का, वो बहू का, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। हाँ हाँ। जब से आपका प्रोग्राम देखते थे बहुत दुआ किया। हाँ हाँ।
दोनों ने। हाँ हाँ वो दुआ के साथ भी बंधन बहुत टूटे, फिर भी हम दुआ करते थे, हाँ एक चर्च के लिए, हाँ एक प्रोफेसरी के लिए। हाँ हाँ प्रभु साढ़े दर्शन कराते, कोई टिकट का इंतजाम नहीं होता था। जब दुआ किया 15-20 दिन, उसके बाद ही हमको टिकट मिल गया। हाँ, हम जून 6 को इधर आए, तो उसके बाद जो संडे आया उस टाइम से हर संडे को इधर आते हैं, तो बहुत आशीष बरकत मिली। 7 करोड़ का। आप पवित्र आत्मा। सुनो, अब गवाही अपनी दे गुड़िया, गुड़िया की गवाही। हालेलुया। मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था 4 बारी और मेरा क्लियर नहीं होता था। हमेशा आधे बैंड की वजह से मेरी रिक्वायरमेंट रह जाती थी कनाडा की। और मैंने जब से इस मिनिस्ट्री में आना स्टार्ट किया, एक तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी, कई चीज़ों को लेके कंफ्यूजन थी, मुझे सारा कुछ मैंने यहीं से सीखा है। अब मुझे परमेश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास हुआ है और इसी मिनिस्ट्री से यहाँ पे जो वचन सुना उसी से हुआ है। और वीरवार को पास्टर जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने जा रहा है। अगले दिन चर्च में गुड फ्राइडे की मीटिंग में 12 बजे मेरा एग्ज़ाम रिजल्ट, मेरे हाथ कांप रहे थे कि मैं देखूं ना देखूं, लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी कनाडा की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और अब मैं अपनी फाइल लगाने के लिए जा रही हूँ। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़दा ए, तेरा मसा यीशु बंधनां नूं तोड़दा ए, तेरा मसा यीशु बंधनां नूं तोड़दा ए। सब गाए हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपने अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब गवाइयां लाइन में लगाओ जल्दी से, वचन का टाइम है। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। देखो आपने सीखा कि नहीं, ये लड़की 4 बार आइलेट्स में फेल हो गई और इस बार भी जब मैं वीरवार को दुआ कर रहा था तो दुष्ट आत्मा इसकी नानी के अंदर बोल रही थी मैंने इसको फेल किया और होने नहीं दूंगी पास। मैंने कहा ले इस बार देख पास होगी यीशु मसीह के नाम में, और अगले दिन ही पास हो गई। हालेलुया। कौन है ये? यीशु है कि नहीं? आप विश्वास करके बैठो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। ये नहीं जानते यीशु मसीह को, मेरी बात को समझना कि इतने सालों से यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। सब लाइन लगाओ जल्दी जल्दी जल्दी, सब अपनी अपनी रिपोर्टें ऊपर उठाओ। गवाहियां, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 घंटे मैं सिर्फ गवाहियां ही लेता हूं, लेकिन अभी टाइम हो गया। सारे बोले हालेलुया। हाँ जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गवाही का टाइम नहीं है। सिर पे हाथ रखो, रिपोर्ट दिखाओ क्या गवाही है, जल्दी। प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे हैं कि इनकी वाइफ के पास 2 बेटियां थी और डॉक्टर को जब इन्होंने चेकअप करवाया, डॉक्टर कहता कि इनकी ट्यूब्स बिल्कुल बंद है। 10 जब इन्होंने विश्वास से अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया तो आज 3 महीने से इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हालेलुया। सुनो, वो ट्यूब भी खुल गई जो बंद थी। वाइफ आई है, सारे बोले हालेलुया। अब खुश है तू? हैं? कितने साल बाद ये ट्यूब खुली है, ब्लेसिंग मिली है? 4 साल के बाद। सारे बोले हालेलुया। तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर सच में मेरे पिता, अपनी गवाहियों को ऊपर करो। किसी को परमेश्वर सच में आपने पवित्र आत्मा जी पत्थरियों से, रसोलियों से घर बनाया, कमर का दर्द, लीवर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जॉब लगी। सबको जैमसी की और हैप्पी ईस्टर। मैं अपने हस्बैंड की गवाही देने के लिए आई हूँ। जब हम सितंबर में यहाँ आए थे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने इनके जॉब के लिए रिसीव किया था और परमेश्वर ने दिसंबर के मंथ में और मैं 23 दिसंबर को जो घर पे ऑनलाइन देख रही थी प्रॉफिट जी का प्रोग्राम, और उस टाइम इन्होंने बोला था कि आप रिसीव करो कि दिसंबर आपका होने जा रहा है। तो मैंने उसी टाइम रिसीव किया और 15 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड की सिलेक्शन की रिजल्ट आ गया, उसमें उनका नाम था। मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा जलाल देती हूँ। हालेलुया।
हाँ गवाही सिस्टर गवाही देंगे, शाबाश। ये खोल ले मोबाइल, तू खोल, आप बात करो। घबरा मत। आप सुनो मेरी बात को सुनो, मैं दे रहा हूं गवाही। इसकी बहन को, इनकी लड़की को, आपकी लड़की है, 6 साल के बाद जब यहां से अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और यहां आए, रिसीव किया प्रोफेसी को। ये देखो कितने हो गए, 11 हो गए। क्रिकेट की टीम होगी कि नहीं? ये 11वें बेटे की गवाही है मेरे पास, और ये भी एक संडे की गवाही है। इसको भी बेटा हुआ है, तारीफ करें जोर से। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। अपने हाथों को उठाओ, सिर पे हाथ रखो जल्दी से। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन भाइयों के गवाहियां बनी है, पवित्र आत्मा इनके घर में और ज्यादा गवाहियां बने यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने पथरियां, रसोलियां, लीवर की बीमारी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। 6 महीने से दुष्ट आत्मा में जकड़ी हुई थी, 5 साल से दुष्ट आत्मा में जकड़ी छोटी बच्ची, आजाद हो गए लोग। हर प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद किया, बोलो हालेलुया। पैरालाइज की प्रॉब्लम थी, पैरालाइज, और ये बहन घुटने टेक कर रो रही है, दवाएं कर रही है, बता रही है, लिखा है अनॉइंटिंग ऑयल जैसे लगाया पैरालाइज चला गया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि हर गवाहियां, सारे नशे परमेश्वर ने छुड़ाए, मकान मिले, स्किन एलर्जी गई और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स गई, बोलो हालेलुया। और ये माला लेके आई है इधर, क्या प्रॉब्लम थी इसको? इसको बहुत सीरियस था, हमको पति देव हैं? देखो जाएगा ना तो माला ये एलर्जी नहीं, हाँ। कमर से लेकर सिर से लेकर पांव तक, हाँ हाँ, हाँ। तो लो ठीक हो गया, तो शाबाश शाबाश शाबाश, जाएं जाएं जाएं, हालेलुया। तारीफ करें। आप देखें स्किन एलर्जियां, रसोलियां, गिल्टियां, पथरियां और ट्यूब बंद थी, बच्चे हुए, बेटे हुए 6 साल बाद, 11 साल बाद, मकान मिले, किसी का सर्वाइकल गया, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए लोग। परमेश्वर आप सबको छुए और आपके घर से आज दुष्ट आत्माओं का काम बंद हो यीशु मसीह के नाम में। और ईस्टर आपके लिए खुशियों को लेकर आए यीशु के नाम में। हाँ जी जी, जाएं सब, जाएं 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 जाएं, तारीफ करें जोर से, हालेलुया हालेलुया। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा। सारे बोलो हालेलुया। सब वचन निकालें, लूका की किताब उसका 24 अध्याय, उसका 5, 6, 7, 24 अध्याय। मेरी बात को सुनना, जब आप वचन को सुनते हो तब आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी बरकत को देखते हो, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप लोग लगातार गवाहियां सुनते हैं, लगातार सुनते हैं कि नहीं? हाँ या ना? परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है, बोलो हालेलुया। आप खुश हैं कि नहीं? खुश हैं इन गवाहियों से कि नहीं? कि दूसरों की खुशी से जल रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो, जल तो नहीं रहा, जल मत। आपने ट्रक के पीछे देखा है, जल मत, रीस कर। क्या लिखा ट्रक के पीछे? जल मत, रीस कर, रीस। जैसे ये हर संडे आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कह रहा रीस करो, रीस, जलो नहीं। परमेश्वर आपका नंबर लगाने वाला है अब यीशु के नाम में। कोई बात नहीं, आज सुनना मेरी बात को, सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है, लेकिन एक बात याद ध्यान से सुनना कि क्रूस की कहानी लोग नहीं जानते, उसके बारे में नहीं पता लोगों को कि क्रूस है क्या। मैं बता रहा हूं कि क्रूस का मतलब ही यही है कि दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेना और दूसरों को आजाद करना, ये क्रूस की कहानी है। हालेलुया, ये क्रूस की कहानी है। बंधन टूटते हैं। अगर आपका दुख आज तक नहीं गया तो बाइबल बोलती है क्रूस के नीचे आ जाओ, आज दुख जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। ध्यान से सुने, सब ध्यान से सुने वचन को और बैठ जाएं। इसके माइक ठीक करें यार, इसको ऑपरेटर कोई है ही नहीं, ठीक करो उसको। सारे बोलो हालेलुया। एक बात सुनना ध्यान से, क्रूस के बारे में जब हम देखते हैं, सारे बोलो हालेलुया। क्रूस के बारे में हम पढ़ते हैं, क्रूस, लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह ने क्रूस उठा लिया।
और ये दुख मैं बता रहा हूं कि अगर जो कोई क्रूस उठाएगा वही यीशु मसीह का चेला है। बाइबल बोलती है कि जो कोई दुख उठाएगा वही यीशु मसीह का चेला है। अगर दुख से आप जितना घबराएंगे उतना आप परमेश्वर की नजर से दूर हो जाएंगे। यहाँ बाइबल बोलती है, बयान करती है कि क्रूस की कहानी है क्या, कि क्रूस को जब यीशु मसीह ने उठाया तो वो क्रूस किस बात को याद दिलाता है। कह रहा है कि वो पीड़ा, वो दर्द, कह रहा है कि जो लोग सह लेंगे आज दर्द को, जो लोग सह लेंगे अपने दुखों को, जो लोग सह लेंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक सहने के बाद कह रहा है कि उन लोगों की प्रमोशन स्टार्ट होगी, वो सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। अगर आप क्रूस को याद कर रहे हैं और इस क्रूस की कहानी को समझ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आपके लिए, कहता है कि जो लोग क्रूस के दर्द को नहीं लेते अपने ऊपर, कह रहा है कि वो लोग कह रहा है क्रूस को याद रखते हैं कि सच में मेरे पिता ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, उसके ऊपर कोड़े लगते गए लेकिन वो सहता रहा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कभी सहन नहीं करते। अगर आपके साथ कोई झगड़ा करता है या कोई आपको गाली देता है या आपके ऊपर थूक देता है, आप सहन नहीं करते, आप थप्पड़ मारते हैं उस व्यक्ति को। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, कह रहा है कि आप, इसका मतलब आपकी सहन शक्ति बहुत कम है। यीशु मसीह ने धरती पर आकर यही दिखाया कि मेरे अंदर वो सहन शक्ति है पीड़ा सहने की। जितना आप पीड़ा को सहेंगे उतनी ज्यादा प्रमोशन को देखेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। एक पीड़ा को सहन करने के बाद परमेश्वर उस व्यक्ति के नाम को फेमस करता है। बहुत लोगों ने दर्द दिया यीशु मसीह को, बहुत पीड़ा दिया क्रूस पर, लेकिन यीशु मसीह सहता रहा। लोगों ने क्या किया, लोगों ने मारा यीशु मसीह को, कोड़े खाए उसने, उसको कोड़े लगते रहे लेकिन वो सहता रहा। हेलो, नीचे बैठ, उठना नहीं यहां से, नहीं तो बाहर जा यहां से। मजाक ना समझ, यहां पर परमेश्वर से आशीष लेने आया ना, प्रचार के बीच में नहीं उठना, अगले के में नहीं बैठना, नहीं तो पीछे बैठा करो। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुनो, मेरे परमेश्वर का वचन अगर आप ढंग से नहीं सुनेंगे आप आशीषित नहीं होंगे। फिर कहेंगे कि मैं आशीष लेने आया था लेकिन मुझे आशीष नहीं मिली। लेकिन एक बात बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। कह रहा मैं क्यों सुना रहा हूं, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप वचन को सीखें। मैं मनुष्य हूं, मेरे बोलने से आप चंगे नहीं होने वाले, लेकिन आप जैसे ही आज यीशु मसीह की बात, एक भी बात आपके अंदर मन में बैठ गई, ठुक गई, मैं कह रहा हूं आज ही आपकी नसें आजाद होने वाली हैं, आज ही आपके छुटकारे होने वाले हैं, आज ही आपको आशीषें मिलने वाली हैं। यहां पर यीशु मसीह के साथ क्या था, मैंने बोला सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुनो, जहां कोई खड़ा है वहीं खड़ा रहे, डिस्टर्ब ना करे। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो। सारे बोलो हालेलुया। क्रूस का दर्द जो है कौन सह रहा था, क्रूस का दर्द यीशु मसीह सह रहा था। उस क्रूस पर जब आया तो उसने इस बात को सिखाया, कहता है कि दर्द को सहना है, परमेश्वर के दर्द को सहना है। कहता है कि आज पवित्र आत्मा ने क्या किया, उस क्रूस के ऊपर हर पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। कहता है उसके ऊपर कोड़े लगते गए लेकिन वो सहता रहा, उसके ऊपर कांटों का ताज रख दिया लेकिन सह लिया उसने, उसके मुंह पर थूक दिया गया लेकिन उसने सह लिया, उसके खिलाफ बोला गया, गालियां दी गई, लेकिन यीशु मसीह सहता रहा। किसके लिए, मेरे और आपके लिए। जो सजा पूरी दुनिया को मिलनी थी उसने वो सजा को अपने ऊपर ले लिया। मेरी और आपकी सजा को, मेरी और आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। वो बोलता है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल हुआ, वो हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया, वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। लेकिन उसने कहा, कहता कि अगर, कहता कि मैं पीड़ा को सहन करूंगा, कहता मैं अपनी शक्ति को दिखाऊंगा, कहता मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, कहता उसको मैं दुख उठाना भी जानता हूं। हालेलुया। उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को सहा। अगर आज आप किसी दर्द को सहन कर रहे हैं, अगर आप बीमारी में हैं, आप कर्जे में हैं, लोग आपको बोल रहे हैं इतने साल से तू जर जा रहा है, इतनी बार तूने प्रार्थनाएं किया, इतनी बार तूने बाइबल पढ़ा, लेकिन तू आज तक भी तेरा कोई भला नहीं हुआ, तेरी यीशु मसीह नहीं सुनता है, तो आप सह लें उस बात को। अगर आप सह लेंगे, मैं कह रहा हूं स्वर्ग से आज आकाश के झरोखे खुलेंगे मेरे और आपके लिए। आपकी सहन शक्ति देखता है क्रूस के नीचे आने का मकसद, चर्च में आने का मकसद यही है कि जब आप वचन को सीखते हैं तो आप सहन शक्ति आपकी मजबूत होती है। बहुत बार क्या हुआ, जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी माँ छत से गिर गई। लोगों ने कहा अरे तेरी माँ छत से गिर गई, मैंने कहा हाँ गिर गई, चोट लगी, गिर गई, पैरालाइज का अटैक आ गया, मैंने कहा हाँ आ गया। लोगों ने कहा अरे ये क्या ईसाई बन गया, मैंने कहा हाँ, पीड़ा दिया मुझे, बहुत लोगों ने पीड़ा दिया।
मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा, मैंने सहन किया, मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहे हैं तेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया है। बोला तेरा भाई बीमार हो गया, टीवी की बीमारी होगी। मैंने कहा हाँ हो गई है। छेड़ रहे थे मुझे, मेरे अपने ही मुझे तंग कर रहे थे। शैतान उनके मुंह से बोल रहा था, छेड़ रहे थे कि ताकि ये व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाए, ये प्रभु को छोड़ दे, ये ऐसी पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा। अरे लोग दूसरों की पीड़ा को सहन करते हैं, लेकिन जब अपने घर में माँ बाप बच्चे बीमार होते हैं, समस्याओं में जाते हैं, तो नहीं देख सकते माँ बाप बच्चों को, बीमारियों में नहीं देख सकते। लेकिन ये पीड़ा जो सहन करेगा, कह रहा है कि जो हर दर्द को सहन कर लोगे और तब भी यीशु मसीह में बने रहोगे, मैं कह रहा हूं आज प्रतिफल आपकी गोद में आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर क्या हुआ, लोगों ने बोला मुझे बहुत छेड़ा, कह रहे क्या हो गया तेरा यीशु मसीह में जाने के बाद, क्या फ्यूचर है तेरा? 3 साल हो गए तू चर्च में आता और जाता और घर में रोटियां तोड़ रहा है, लेकिन मैं सहता रहा। लेकिन मैं एक दिन कान में मेरे शैतान ने बोला छोड़ दे प्रभु को। मेरा मन खट्टा हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज मैंने उस दिन सुना और पवित्र आत्मा ने मेरे कान में आकर धीरे से कहा, बोलता है बेटे, कह रहा थोड़ा सा दर्द और है, सह ले, कह रहा उसके बाद मैं पूरे वर्ल्ड में तुझे फेमस करने वाला हूं। आमीन। और मैंने सही वो बातें, मैं सह रहा हूं आज तक भी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को मैं जानता हूं, जो उसने मेरे लिए प्रोफेसी की है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 करने वाला है मुझे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का स्टाइल है। अगर आप किसी पीड़ा को सह रहे हैं, अगर आप किसी दर्द को सहने के बाद, आप लोगों की पीड़ाओं को सुनने के बाद, लोगों के ताने सुनने के बाद, आप हर चीज को सुनने के बाद, तो भी आप चर्च आ रहे हैं, तो भी आप परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज वो गेट खोलने वाला है आपके लिए आशीषों का। आज वो ईस्टर है, ईस्टर, वो गुड फ्राइडे के दिन उसने दर्द को सहा, उसने सिर्फ 3.5 साल उस दर्द को अपने ऊपर लिया। लेकिन आपको बता रहा हूं 3.5 साल के बाद गुड फ्राइडे को उसने दर्द को सहन किया और ज्यादा लंबा टाइम नहीं था, और उसने तीसरे दिन उस दर्द को परमेश्वर ने उसके ऊपर से हटा दिया। आज आपकी बारी है, वो दर्द जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, वो कर्जा जाने वाला है, वो कर्जे की पीड़ा जा रही है। अगर वो कैंसर की पीड़ा है, किसी को शुगर की पीड़ा है, अगर किसी को दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, आप पीड़ा में हैं, आप समस्याओं में हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज ईस्टर के दिन उस पीड़ा से बाहर लाने वाला है आपको। ये क्रूस की कहानी है, जो पीड़ा सहेगा और तब भी इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा। यीशु मसीह ने क्या किया? पीड़ा दे रहे थे लोग, शैतान तंग कर रहा था, छेड़ रहा था, छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे परमेश्वर को, कि क्या मिला तुझे? और तंग कर रहे थे, कांटों का ताज रख दिया, कोड़े मार दिए, लेकिन वो सहता रहा। वो कह रहा था जो मेरे बाप ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है, जो मेरे बाप ने मुझे हुक्म दी है, जो इस बाइबल में वचन लिखा है, जो उसमें आज्ञाएं लिखी हैं, मैं उसको मानूंगा। आज कहता है तब भी मैं चर्च आऊंगा। अगर आज आप बीमार हैं, अगर आप समस्या में हैं, आज तक कोई काम नहीं बना, आप पीड़ा में हैं, आप समस्याओं में हैं, परमेश्वर जानता है आप पीड़ा में हो, लेकिन पीड़ा उठाने के बाद ही, दर्द सहने के बाद ही सामर्थ अंदर आता है। हालेलुया। सामर्थ आज आएगा और आपके ऊपर से वो बंधन को तोड़ेगा। जितने लोग उस पीड़ा में सहन करते हैं, बहुत लोग आशीषित है मेरे चर्च में कि वो जब से मैं चंडीगढ़ आया तब से वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो सहन कर रहे हैं। बहुत बार आशीष नहीं मिला उन लोगों को, लेकिन वो जब से यहाँ पर हैं। लेकिन जितने मेरे चर्च में पुराने लोग टिके हुए हैं, आज सबसे ज्यादा आशीषित हैं, वो ब्लेस्ड हैं वो लोग। हालेलुया। उनके घर में किसी बात की घटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर पीड़ा को सहा है। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, कहता है ऐसे लोगों को प्यार करता है परमेश्वर, कि अगर घर में बच्चा आज भी ठीक नहीं हुआ, नशा नहीं गया, दर्द नहीं गया, पीड़ा नहीं गई, फिर भी आप परमेश्वर की बाइबल को फॉलो करते हैं, आप चर्च आते हैं, आपका दुख नहीं गया, आपकी बीमारी नहीं गई, आपकी समस्याएं नहीं गई, लेकिन आप फिर भी उस क्रूस को उठाकर, उस पीड़ा को उठाकर आप अपने चर्च में आते रहते हैं। आप फिर भी संडे को आते हैं, फॉलो करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से फिर भी मांगते हैं। यही बात यीशु मसीह ने दिखाया। यीशु मसीह को उसको क्रूस पर इतना मारा, लेकिन उस समय उसको दवाई की जरूरत थी, एक दर्द की जरूरत थी। आपको बता रहा हूं कि एक नशे की लोग क्या करते हैं, नशे के इंजेक्शन लगाते हैं दर्द में, लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं कि नहीं? शराब पीते हैं, लेकिन उसने एक भी शराब का पाप नहीं किया, उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया, एक भी गाली नहीं दिया, एक भी झूठ नहीं बोला, एक भी खिलाफत नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, दर्द उठाया, दर्द सहन किया। आज लोगों के काम नहीं बनते, वो मुंह पर पादरी की बेइज्जती करके चले जाते हैं। आज लोगों के काम नहीं बनते, अपने माँ बाप के, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, जिसके साथ पार्टनर है, छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है, गवाह उस बात का, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मैंने पीड़ा में रहा, मैंने
कभी नहीं बताया मेरे घर में चावल नहीं है, मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे घर में रोटी नहीं है, लेकिन मैंने उस पीड़ा को सहा है और परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दिया स्वर्ग से। आज वो आशीष आपके ऊपर आने वाली है यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। अगर आप छोटी छोटी पीड़ा में आप परमेश्वर को ताने मार रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने परिवारों को बोल रहे हैं ये शैतानी चक्कर है, ये चक्कर से आपको आजाद होना है, तो किसी दर्द को सहना है। अगर आज जमाना बोले तो बोले, लोग बोले तो बोले, लेकिन अगर आप फिर भी सह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले लोगों के ऊपर आज मिरेकल करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ईस्टर के दिन उसने चमत्कार किया, यीशु मसीह को उठाया, और बाइबल बोलती है इफिसियों की किताब में कि उसने क्या किया, कहता परमेश्वर होकर भी अपने आप को कहता परमेश्वर के योग्य ना समझा। बोलता है लोगों ने पूछा अरे तू तो परमेश्वर है, छेड़ा उसको, अरे अपने आप को जिंदा कर ले। डाकू ने क्रूस पर कहा, कहता अरे तू तो परमेश्वर है, अपने आप भी बचा और हमें भी बचा ले। आज बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कमेंट्स करते हैं, गंदे गंदे बोलते हैं, करे अरे अगर पादरी दूसरों के लिए भविष्यवाणी करता है, जा हमारे लिए करके दिखा, अगर पूरी होगी फिर विश्वास करेंगे, हमें ठीक करके दिखा। लेकिन मैं चुप रहता हूं, आपको बता रहा हूं कि अगर आप जितना चुप रहेंगे, जितना आप सहेंगे, परमेश्वर का आत्मा उन सब लोगों के बीच में भविष्यवाणी है, उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने आपका अपमान किया है, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, आप उन्हीं लोगों में सबसे नंबर 1 होने वाले यीशु के नाम में। आमीन। आप लोगों के लिए रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने किसी और के लिए नहीं, यीशु के लिए सहा है। और वो बोलता है, कहता कि आज कहता कांच की खिड़कियां खोली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। यहां पर यही हुआ, अयूब ने सहा। अयूब के पास उसकी पत्नी ने आकर कहा कि जब उसके शरीर पर फोड़े हो गए, उसका बच्चा मर गया, धन दौलत खत्म हो गई, बोलती है छोड़ दे यीशु मसीह को। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता। बोलता है करा के चाहे कुछ भी हो जाए, सहन किया उसने दर्द को। आज के विश्वासी क्या है, चर्च में आते हैं मटकते मटकते, अरे काम बन गया तो ठीक, फिर जाए झोटेगी, फिर पकड़ लेंगे किसी ना किसी की पूंछ। लेकिन यीशु आपकी अपनी पूंछ आपको नहीं पकड़ाने वाला, ना आपकी पूंछ पकड़ने वाला है। वो सच्चा परमेश्वर है, उन लोगों को देखता है, वो कहता है जो दर्द सहन करता है उसी का सब कुछ आज परमेश्वर अपने ऊपर उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज उसी का दर्द परमेश्वर लेने वाला है। आज पूरी दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए आया, कहता जो लोग यीशु की पीड़ा को आज के दिन से याद रखते हैं कि यीशु मसीह ने पीड़ा उठाया था हमारे लिए गुड फ्राइडे को, और ईस्टर के दिन जी उठा। मैं कह रहा हूं कि यीशु के जी उठने का मकसद क्या है कि अगर वो जी उठा है तो कह रहा है उन विश्वासियों को कह रहा है विश्वास रखना जो दर्द सहन कर रहे हैं। कह रहा है कि अगर मेरा इकलौता पुत्र जी उठा पूरी दुनिया के बीच में, तो कह रहा है याद रखना इस गवाही को, कहता कि तुम्हारा भी सारा काम जी उठेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज बरकत का दिन है, आज आशीषों का दिन है। आज आप अपने कामों को यहां से जाने के बाद आप जिंदा दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपका बिजनेस जी उठेगा, आपके बच्चे जो आज विश्वास में नहीं है, परिवार के लोग विश्वास में नहीं है, यहां से जाने के बाद वो जी उठेंगे, विश्वास करेंगे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है अपने लोगों के लिए। लेकिन लूका की किताब में पढ़ते हैं हम, जब 24 को 5 और 6 7 को पढ़े, देखें जरा। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सारे बोलो हालेलुया। मरियम को एक बात कही थी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया था, कह रहा है कि तुम दर्द सहते रहना, कह रहा है कि मैं इस दिन मारा जाऊंगा और तीसरे दिन सिर्फ मेरा 3 दिन वेट करना। 3 दिन, ज्यादा दिन नहीं बोलकर गया था, कहता कि मेरा 3 दिन वेट करना। कहता जो लोग तुम्हें बोले कि क्या कहा गया तेरा यीशु मसीह, आज लोग सुसमाचार सुनाते हैं, बोलते हैं, कह रहे कि यीशु मसीह जी उठा। वो चेले जाकर बताते हैं कि तुम्हारे भी काम खुल जाएंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह मर गया, लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए, बोले कि अरे जो तुम्हारा लीडर था वो तो मर गया, अब तुम्हारे साथ कौन रहेगा? जो अपने बिजनेस छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे सेवकाई में। पतरस का भी मजाक उड़ाने लगे लोग, लेकिन वो सहते रहे और छुपकर बैठ गए, एक जगह दुआएं करते रहे। लेकिन मरियम कहां पर गई? जिस कब्र में उसको रखा था उसके सामने बैठ गई, सुगंधित
चीजें लेकर उसके पास कि मैं अपने पिता से जाऊंगी, और उसने कहा था तीसरे दिन जी उठेगा। और वो बड़ी चौड़ी होकर गई थी, और वहां कब्र के पास जब गई, उसने देखा कब्र का पत्थर तो लुढ़का हुआ है, और लुढ़कते ही और देख रही है कब्र तो खाली है, वहां तो लाश नहीं है, सिर्फ एक कफन पड़ा है। कह रहे अरे उसके अंदर तो ना हड्डी है ना मांस है, कह रहे यहाँ तो उड़ गया है, कहीं चला गया है। और वो रोने लगी और बहुत चक्की हो गई, हैरान हो गई, और रो रही है वहां बैठकर, और नीचे की ओर मुंह कर कर ताक रही है। कह रही कहां गया यीशु मसीह? अरे तूने तो कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और तू तो यहां नहीं है। शायद वो डर गई, को सोचने लगी किसी ने, सैनिक ने उस लाश को चोरी कर लिया है, और उस लाश को चोरी कर कर लोग ले गए हैं, और उसको शायद कोई खा गया होगा। और वो बड़ी रोने लगी। लेकिन उसी समय एक स्वर्गदूत आया, उसके पास आया। क्यों आया? क्योंकि वो बड़े दिन से पीड़ा को सह रही थी, लोगों के तानों को सह रही थी, और उसके पास आया और उसको बोलता है मरियम, अरे कह रहा देख, कह रहा क्यों भौचक्की हो रही है, कह रहा क्यों, कह रहा पत्थरों के सामने क्यों, कह रहा धरती के सामने सिर झुकाए खड़ी है। आज लोगों के जब काम नहीं बनते, वो कहीं भी धरती पर, कहीं भी पेड़ों में, पत्थरों में, कह रहा सिर झुकाए खड़े रहते हैं। लेकिन उसने कहा धरती की ओर क्यों सिर झुकाए खड़ी है? कह रहे कि याद कर परमेश्वर ने तुझे क्या कहा था, याद कर उसने क्या कहा था कि अवश्य है कि परमेश्वर का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए। कह रहा अवश्य है तुम्हारे ऊपर बीमारियां आए, अवश्य है तुम्हारे ऊपर कर्जे आए, अवश्य है तुम्हारे ऊपर दुख आए, अवश्य है तुम्हें लोग सताएं, लेकिन याद रखना, कह रहा अवश्य है कि वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, लेकिन ये याद रखना वो कह कर गया था तुझे कि तीसरे दिन वो तुझे उस पहाड़ी पर मिलेगा, वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। और उसी समय यीशु मसीह की पीड़ा को जो वो अपने ऊपर ले रही थी और उस समय रो रही थी, स्वर्गदूत ने कहा अरे मरियम मुर्दों को, करे क्या रे जिंदा परमेश्वर को तू मुर्दों में क्यों ढूंढती है? आज लोग यही तो करते हैं। मैं भी जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढता था, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिंदा परमेश्वर मुर्दों में नहीं मिलता। जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में मिलता है। वो मेरे और आपके बीच में है, वो मेरे और आपके बीच में है। वो जिंदा परमेश्वर तो जीवन बदलता है, जीवन, और वो जीवन बदल कर जाएगा। आज आपकी स्थिति बदल कर जाएगा, आज आपकी स्टोरी बदल कर जाएगा। जितने विश्वास कर रहे हैं वो जी उठा है, वो इसी चर्च के अंदर घूम रहा है आपके बीच में। वो यही है, आज आपके मांगने के अनुसार, आपके विश्वास करने के अनुसार वो जी उठा है, और वो मैं उसको देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो मेरे और आपके बीच में, यहां पर तो हैरान हो रही थी, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा, बोलता है कि अरे मरियम, कह इधर देख, कहता कि तुझे क्या कहा था, याद कर। आज विश्वासी सालों साल से प्रार्थनाएं करते हैं और दुख उठाते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जब कोई बीमारी देखते हैं, जब कोई कर्जा देखते हैं, जब कोई पीड़ा, कोई टेंशन, डिप्रेशन देखते हैं, टूट जाते हैं। आज मसीह लोग भी, और उन मसीह लोगों के लिए ये ईस्टर हर साल आता है, उनके जिंदगी में कामों को बनाने के लिए। आज का दिन आप खुशखबरी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज की रात आपके लिए खुशखबरी आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जितने लोगों ने पूरे साल दुख उठाया है यीशु मसीह में, आज आपका दुख यीशु मसीह ने उठा लिया है। आज खुशखबरी आएगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज वो ईस्टर का दिन है। आज आप अपनी समस्याओं से छूटेंगे, आज हर बर्बादी से आप आजाद होंगे। आपकी शर्मिंदगी यीशु मसीह उठा चुका है। आज से आप शर्मिंदा नहीं होंगे, शैतान शर्मिंदा होगा और पैर के नीचे को चला जाएगा यीशु के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है। और क्या हो गया कि उधर मरियम की कहानी सुनता है, इधर देखता है पतरस के बारे में। पतरस भी दर्द उठा रहा है, देख रहा है, कहता है कि अरे ये क्या कि यीशु मसीह चला गया है, और वो क्या अपने लंगोट उतार कर नंगा सो रहा है। लिखा यूहन्ना के 4 में कि नंगा होकर सो रहा था पतरस। इसका मतलब कि चला गया है, कहीं भूल गया है, कह रहा है कि शायद मर गया यीशु मसीह, अब पता नहीं जिंदा होगा कि नहीं होगा। मरियम दौड़ी दौड़ी आई और उसने आकर कहा कि अरे यीशु तो जिंदा हो गया। लेकिन उसी समय अरे विश्वास नहीं कर रहा था। आज दो तरह के लोग हैं, एक थोमा की तरह। एक लोग क्या करते हैं, एक लोग चेक करते हैं यीशु मसीह को कि हम चेक करेंगे अगर जिंदा हुआ है तो। आप जब सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं अरे तेरा यीशु मसीह अगर हमें ठीक कर देगा तो हम तेरे चर्च में जाएंगे, अगर ये तेरा यीशु मसीह ये काम कर देगा तो हम उसको मान लेंगे। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी काम नहीं करता जो लोग परमेश्वर को चेक करते हैं। लेकिन थोमा ने भी यही बात कही थी। उसने कहा मरियम मैं विश्वास कर लूंगा, लेकिन यीशु को मैं
दूर से देखकर विश्वास नहीं करूंगा। कहता मैं तो उसकी उंगली डालकर देखूंगा, उसके हाथों में जिसमें कील डाली गई थी। और यीशु मसीह आ गया उसको चेक कराने के लिए। उसको बोलता है, कह रहा थोमा तू मुझे चेक करना चाहता है, कह रहा डाल उंगली। और उसने जब उंगली डाली, कह रहा देख भूत के हड्डी मांस नहीं होता। कहता है और देख मेरे हड्डी मांस है, मैं भूत नहीं हूं, इंसान हूं और तेरे सामने खड़ा हूं। कहता मैं जिंदा हो चुका हूं। अगर आज कोई लोग उसको चेक करना चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा आपको टेस्ट कराएगा अपना, आज टेस्ट कराएगा अपना, आज टेस्ट कराएगा, आपको चेकिंग देगा अपनी, आज बताएगा आप चेक करो उसको, आज चेक करो, परखो, आज चखो। आज परमेश्वर आपको चेक कराएगा और आपको हीलिंग देकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार है कि नहीं? आज गुड ईस्टर है, ईस्टर है आज, ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। आज ये दिन यीशु मसीह जी उठा। आज जितने उस पर विश्वास करेंगे उसके काम जी उठेंगे आज रात से। आमीन। उसके काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो आत्माएं जो निराश है आज वो फिर से खड़ी हो जाएंगी यीशु के नाम में। पतरस गया, पतरस, और पतरस ने कहा करा यीशु जी उठा, करा हाँ जी उठा। और उसी समय क्या हो गया, जब यीशु जी उठा है तो गया किनारे पर, देखा नदी के दूर यीशु मसीह खड़ा है। और उस समय लोग उसको ताने मार रहे थे, तेरा बिजनेस, अरे किसके पीछे चला था, तेरा बिजनेस चौपट हो गया, तेरी सेवकाई चौपट हो गई, तेरा यीशु मर गया। और यीशु मसीह ने उसको कहा सुन, कहता मैं तुझे पूरी वीडियो दिखाता हूं। जब मैं जिंदा था, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब वो जिंदा था तब भी वो नदी के किनारे उनकी जाल में मछलियां पकड़वा रहा था। उसके बाद जब वो मरकर जिंदा हुआ, वही सीन उसने दोबारा दिखाया उनको। कहता ये देखो वीडियो, कहता दोबारा से जाल डालो। कहता पहले भी जब मैं जिंदा था तुम्हारे पास रोटियों की कमी थी, मछलियों की कमी थी। कहता अब मैं मरकर जी उठा हूं, उस दिन भी तुम्हारे पास कमी है। कहता फिर जाल डालो, फिर जाल भरेगा। आज परमेश्वर यही बता रहा है। कहता आज इंसान को एक वीडियो यहां दिखाएगा, तूने पाप कैसे किए थे। एक वीडियो जब आप मर जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे, आपको वहां दिखाएगा कि तूने कौन से पाप किए थे और तेरी गुनाहों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया था। हालेलुया। दो वीडियो आपके सामने आएगी। कई बार हमें लगता है कि कई बार हम ऐसा लगता है कि इस शहर से हम पहले भी निकले हैं, लगता है कई बार हमें महसूस होता है। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा ने यूहन्ना को और उसी समय पतरस को यह एहसास कराया। पतरस को कहा कि पतरस जाल डाल, जाल। और पतरस ने जब जाल डाला उसमें 153 मछलियां आई, उसका जाल भरा नहीं था। अगर आज यीशु मसीह के पीछे चल रहा था, वो फिर भी पाप की ओर नहीं गया, पीड़ा में सहता रहा, लोगों के ताने सहता रहा, वो प्रॉब्लम में रहा, बिजनेस चौपट हो गया, सुसाइड करने का मन कर रहा था, लेकिन यीशु जी उठकर आया, उसके लिए किनारे पर आकर खड़ा हो गया। अगर आज आप सहन कर रहे हैं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके गेट पर यीशु खड़ा हुआ नजर आएगा, आपके बिजनेस के गेट पर खड़ा हुआ नजर आएगा, आपकी आशीषों में खड़ा हुआ नजर आएगा। आप चर्च से बाहर निकलो, वो आपको रास्ते में मिलेगा खड़ा हुआ। आप यहां खड़े रहो, आपको यही मिलेगा जी यीशु मसीह के नाम में। जहां आप पुकारोगे वो मिलेगा। बहुत बार गवाहियां हैं। आपको बता रहा हूं कि एक पादरी जा रहा था चर्च की रजिस्ट्री कराने, लेकिन क्या हो गया, उसके पास 35,000 कम थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा विश्वास से जा, तुझे यीशु मसीह खड़ा नजर आएगा। वो रो रहा था, दवाई बड़ी दुआएं कर रहा था। 50 लोग उसके चर्च में थे, लेकिन 50 लोगों से पैसा मांगा, किसी ने नहीं दिया। बोलते हमारे पास नहीं है। लेकिन जब वो जा रहा था, जैसे ही कोर्ट के नजदीक पहुंचा, जैसे ही वहां पर स्टाम्प वाले के पास गया, तहसीलदार के पास गया, उसी समय क्या हो गया, एक भाई आया साइकिल पर और बोलता है ये ले अखबार। कहता अखबार? कहता अरे मैं क्या करूंगा अखबार का, दोपहर हो गई है, क्या पढ़ूं अखबार। कहता आज रजिस्ट्री करानी है, मेरे पैसे मर जाएंगे, चर्च के पैसे मर जाएंगे। रो रहा था, परेशान था, लेकिन क्या हो गया, वो कह रहा चल अखबार ही ले ले, इसकी कोई बात नहीं, काम आएगी, किसी चीज में डाल लूंगा, यहाँ रख लिया। और थोड़ी देर के बाद पवित्र आत्मा ने कहा खोल तो सही, अरे खोल तो सही, तू क्यों, तेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही अंदर जाने की, अरे टिकट लेने की तेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही, खोल तो सही इसको। उसने खोला, अरे पूरे 35,000 उस अखबार में लपेट कर दे गया है यीशु मसीह। अरे चमत्कार हो गया है। वो ढूंढ रहा है उस बंदे को, साइकिल पर कौन आया था, अरे कौन था वो। मैं कह रहा हूं अगर आज विश्वास करते हैं, ऐसा ही कोई स्वर्गदूत आपके पास आने वाला है, आज खड़ा होने वाला है, आपकी मुश्किलों में खड़ा होने वाला है। क्या आप उसके लिए सहन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अरे बीमारी आए तो आए, अगर कर्जा आए तो आए, समस्या आए तो आए, लेकिन अगर आप फिर भी सह रहे हैं, फिर भी चर्चा रहे हैं, पवित्र आत्मा आज वो सहन शक्ति आपकी मजबूत कर रहा है, आपको आजाद करने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। उस पीड़ा से बाहर लाने वाला आज परमेश्वर। यहां पर यही पीड़ा यीशु मसीह ने उठाया और पतरस को कहा पतरस जाल डाल।
पतरस ने जाल डाला, उसमें 153 मछलियां आई। लेकिन याद रखना कि अगर आप यीशु मसीह में बने रहोगे, यीशु मसीह में खड़े रहोगे, पीड़ा लोग ताने मारे तो मारे, लेकिन फिर भी आप खड़े हो, अड़े हो, तो मैं कह रहा हूं कि 1,53,00,000 आपके बैंक में आने वाला, मछली आने वाली है। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है, 53 लाख भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इतनी आशीषें, 1,53,00,000 आशीषें आने वाली है यीशु के नाम में। आपका जाल भरने वाला आज रात यीशु के नाम में। आपका जाल शैतान ने खाली किया है आज, लेकिन भरेगा यीशु के नाम में। आपकी समस्याएं बढ़ाई हैं उसने, लेकिन खत्म होंगी आज, आशीषों का जाल आएगा। आप जाल फेंको, जाल, हालेलुया। मुंह से जो हालेलुया बोल रहे आप जाल फैल रहे हो। आप प्रार्थना करते हो तो जाल फैला रहे हो। आप चर्च आते हो, जाल फेंकते हो। आपका जाल भरने वाला है। आप आशीषित होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। इस याद रखना इस वचन को। आज के मैसेज से आपके घर में एक जाल आएगा और स्वर्गदूत खड़ा हुआ नजर आएगा आपको। जितने मुझे लाइव भी सुन रहे हैं आज, वो बेड से खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जो प्रॉब्लम्स में आज दुख सह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं आसमान के खुदा मेरी ओर तक, मैं सच में बीमार हूं, मैं समस्या में हूं, मेरा परिवार अंधकार में है, अगर आप